चलिए डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का लेक्चर 2। चैप्टर 2 चल रहा था हमारा बहुपद, और हम क्या करने वाले हैं इसमें 2.1 को पूर्ण तरह समाप्त करेंगे और किस तरह से इसमें क्वेश्चन बने हैं आइए वीडियो में देखते हैं। ठीक है भाई। तो देखो अच्छा, तो भाई 2.1 में तुम्हारे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या निकालनी है। क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो इन्हें कराने से पहले कुछ थोड़ी बहुत चीजें उसे समझ लो क्या किस तरह से काम करता है हमारा ये। उसे मैं आप समझा दूं, उसके बाद तुम अपने आप खुद मारोगे सर अरे इस तरह से तो हम करेंगे। आप क्या इसे हम करेंगे अब। ठीक है भाई। ठीक है, सीधा है क्या? हाँ। अब देखो भाई, ये भाई ये होता है तुम्हारा वाई अक्ष। ये मैंने ग्राफ मान लिया, ये होगा वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। अरे रे 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 रे, ये भी वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक्स अक्ष और ये भी एक्स अक्ष। हालांकि ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, वो से हम जानना ही नहीं, उससे मतलब नहीं है। ये तुम्हारा किस में होता है बच्चों? ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। ठीक है। ग्राफ हमारा इस तरह से काम करता है। ये रेखा होती है, कौन सी होती है? वाई अक्ष होती है तुम्हारी। जो हाईलाइटर से मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कौन सी रेखा होती है भाई? ये होती है भाई कौन सी बच्चों? वाई अक्ष। ठीक है, उसके बाद और ये जो हमारी रेखा होती है कौन सा काम करती है? ये होती है हमारी एक्स अक्ष। यानी ये जो मैंने हाईलाइट की है कौन सी होती है? एक्स अक्ष होती है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझना ना। क्वेश्चन ये किस तरह से काम करते हैं, जहां पर दो अक्ष मिलेंगे तुम्हें, वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष। ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई तीसरी अन्य रेखा दे रखी है तुम्हें, जैसे मानो कोई भी अन्य रेखा है, इसमें मैंने यहाँ पर खींच दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच दी और एक यहाँ पे खींच दी। अन्य रेखा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अलावा अन्य रेखा खींची जा रही है। अब एक चीज देखना, जो अन्य रेखा खींची जा रही है वो वाई अक्ष को, सॉरी वो एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करेंगी। समझ रहे? जैसे जैसे मैंने एक रेखा खींची, मैंने यहाँ ये पूरी रेखा खींच दी ऐसे करके। ये कहीं भी ये रेखा पूरी एक्स अक्ष को कहीं पर काट रही है। ये मैं तीसरी रेखा खींची है, ये एक्स अक्ष को कहीं पर काटती है? तो कहोगे सर तो नहीं काटती। कहीं पे काटती है? नहीं। अच्छा, अगर मैंने सपोज करो, चलो ये रफ कर दी मैंने मैंने एक रेखा खींची, मैंने ये खींची, हाँ मैंने एक रेखा खींच दी, मैंने अब ये तीसरी रेखा खींची, ये तो वाई अक्ष था और ये एक्स अक्ष था। अब मैंने एक तीसरी अन्य रेखा खींची। अब ये चेक करो सर, ये कहाँ कहाँ काट रही है? सर ये वाई सॉरी एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काटती है? सर एक्स अक्ष को एक तो सर ये इस बिंदु पर काट रही है, और सर एक इस बिंदु पर काट रही है। तो पूछ रहा है कि तो इसमें एक्स अक्ष के शून्य कितने होंगे? तो इसमें पी एक्स बोल दो, तो पी एक्स के शून्य कितने होंगे? शून्य कितने होंगे बच्चों? शून्य के होंगे कितने? एक यहाँ पर काटी सर, एक यहाँ पर काटी, कितने होंगे बच्चों? दो शून्य के होंगे। कितने होंगे? दो शून्य के होंगे। एक्सरसाइज को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है, सिंपल है बिल्कुल। लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट हम समझ गए तो उस एक्सरसाइज क्या चल रही है, हम कितने भी क्वेश्चन आए सभी को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि एक यहाँ पे काट रही है और एक यहाँ पे काट रही है। ठीक है। उसके बाद अगर चलो मैं भी फिलहाल में अच्छा एक नई चीज लेते हैं इसमें इसे थोड़ा अलग करते हैं। यहीं पे जानेंगे दो तीन चीजें, उसके बाद तुम एक बार में समझ जाओगे। ठीक है बच्चों। एक और ग्राफ लिया मैंने, ये ऐसे बना लिया और एक ऐसे बना लिया। सभी को पता है सर? सर क्या पता है? सर ये होता है हमारा प्लस का वाई अक्ष, ये होता है बच्चों माइनस का एक्स अक्ष। ठीक है, होता है प्लस का एक्स अक्ष, तो ये होता है माइनस का वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ भाई। अब मैं बात करूं सर, मैंने यहाँ पे एक रेखा खींची कैसे करके, ये तो वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष, मैंने एक रेखा खींची इस तरह से खींच दी मैंने। हाँ भाई। अब मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे पी एक्स यानी कि एक्स बोल दो, एक्स अक्ष के शून्य कितने होंगे? क्वेश्चन में रखा हो पी एक्स, लेकिन हाँ समझो एक्स अक्ष के शून्य कितने होंगे। सर आपने अभी समझाया, एक्स अक्ष के शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि तीसरी रेखा खींची गई है, ये एक्स अक्ष को कहां कहां काटती है और कितनी बार काट रही है। देखो सर, एक बात यहाँ पे काट रही है, एक हो गया इसका मतलब, और सर और भाई यहाँ पे काट रही है दो, और यहाँ पे काट रही है। इन तीनों पॉइंटों के अलावा कहीं पे और काट रही है? हाँ भाई, इन तीनों पॉइंटों के अलावा ये कहीं और बिंदु पे काट रही है? सर नहीं काट रही। इसका मतलब क्या, हम क्या कह सकते हैं? तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एक्स अक्ष के पी एक्स के शून्य कितने होंगे बच्चों? शून्य कितने होंगे बच्चों? तीन होंगे। यानी कि पी एक्स के जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? तीन होगी।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया? सर अगर सर अगर आपने ये तो समझा दिया, अच्छा ठीक है चलो मान लिया सर, हमारी समझ में ये तो आ चुके हैं, चलो ठीक है, एक और ले लें बना के, कुछ एक चीज और समझानी है। हाँ भाई आ जाओ। अगर मानो अगर काटे ही ना तो सर, अगर ये कहीं पर काटे ही ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया था, दोबारा लिखते हैं। हाँ भाई ये हो गया हमारा प्लस का वाई अक्ष, ये क्या हो गया प्लस का एक्स अक्ष, ये क्या हो गया बच्चों माइनस का वाई अक्ष, ये क्या हो गया बच्चों माइनस का एक्स अक्ष। हाँ भाई अगर सर ये काटे ही ना तो, हाँ ये भी तो भाई तुम्हारे दिमाग में आई होगी। सर अगर मानो मैंने रेखा खींची इस तरह से और ये रेखा इस तरह से चली गई, हाँ ये मैंने तीसरी रेखा खींची और तीसरी रेखा हमारी इस तरह से चली गई। अब मैं आपसे पूछूं कि दिए गई आकृति में पी एक्स के शून्य कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे सर? सर ये सर शून्य का कॉन्सेप्ट है कि जो तीसरी रेखा खींची गई है वो एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काटती है। आप देखोगे सर कहीं काट रही है, सर ये तो कहीं काट ही नहीं रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी एक्स के शून्य की संख्या कैसे होगी बच्चों? जीरो होगी। यानी कि जो पी एक्स के शून्य होंगे वो कैसे होंगे बच्चों? जीरो होंगे। पी एक्स के शून्य की संख्या होगी जीरो। कोई दिक्कत? आ गया समझ में कॉन्सेप्ट? और इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। चलो भाई आ जाओ बिना किसी तरीके एक्सरसाइज पर। हाँ भाई देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ बच्चों देखो ये कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे दिया गया आकृति में, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ भाई पहले बात करता हूं पहली कंडीशन में। पहली कंडीशन क्या कहती है, ग्राफ बना के दिखाऊं, यही समझ लें। तो भाई ये तुम्हारा क्या है, कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष है। कौन सा है? वाई अक्ष। इधर रखा है वाई अक्ष। उसके बाद ये नीचे क्या बच्चों, ये तुम्हारा ये भी तुम्हारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष है। उसका ये एक्स अक्ष है और ये भी एक्स अक्ष है। तो मैथ में कॉन्सेप्ट क्या समझाया है सर? कॉन्सेप्ट ये है, नियम वही है, क्या है कि जो हमने तीसरी रेखा खींची है वो एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काट रही है, और तीसरी रेखा तो ये वाली खींची गई है, ये तुम्हारी तीसरी रेखा है, ये तीसरी रेखा है, ये वाली मैंने जो इस पे हाईलाइट किया है, ये कहीं काट रही है एक्स अक्ष को। हाँ भाई ये कहीं पे काट रही है सर, कहीं नहीं काट रही है। इसका मतलब क्या होगा कि पी एक्स के शून्य कितने होंगे, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों, की संख्या कितनी होगी? जीरो होगी। यानी कि पी एक्स के शून्य होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, वो हमारे जीरो होंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में फटाफट जल्दी, अगला क्वेश्चन में जल्दी क्या कह रहा है, ये पहला क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें लिख देना पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा, हाँ भाई जो दूसरा लग रहा है, दूसरे पर अगर तुम ध्यान दे पाओगे सर, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये हो गया हमारा, ये भी वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है और ये भी एक्स अक्ष है। अब कॉन्सेप्ट भैया क्या है कि सर ये हमने तीसरी रेखा खींची है वो एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है। अब देखो रेखा कैसे गई है, इस तरह से जा रही है ये, इस तरह से। अब देखो भाई कहाँ एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है, सर यहाँ कहीं नहीं काट रही है, यहाँ पे वाई पे काट रही है, ये रहा बिंदु। यानी कि ये कौन सा बिंदु है, इससे हाईलाइट करो सर, ये रहा, ये जो बिंदु दिख रहा है हाईलाइट किया है मैंने, ये कौन सा है, इस बिंदु पे ये रेखा काटती है। कितनी बार काट रही है बच्चों, एक बार। अब एक बार काटती है तो इससे शून्य कितने होंगे, हाँ भाई शून्य की संख्या कितनी होगी, तब पी एक्स के ज्यादा छोटा हो गया क्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कैसे होगी बच्चों, की संख्या कितनी होगी, एक होगी। क्यों एक होगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष को ओनली एक बार काटती है। ठीक है बच्चों। अब आ जाओ भाई यहाँ पे आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तो ये कहाँ काट रही है, ये तो सर अब तो दिमाग में बैठ ही गई, सिंपल सी बात है। कहाँ काट रही है, यहाँ काटे में देख लेंगे। देखो एक यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है और एक यहाँ पे काट रही है। कितनी जगह काट रही है, तीन जगह काटती है। तो कितने होंगे भाई, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों, संख्या तीन होगी। कितनी होगी बच्चों, तीन होगी। समझ में आया? ठीक है आ जाओ आगे। तो भाई ये तीन और है इसमें, ये छह क्वेश्चन ही है इसमें। अब आया चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट पे कहाँ काटती है, हाँ भाई देखो कहाँ कहाँ काट रही है, दूसरा कर लेते हैं। ठीक है भाई देखो सर इस तरह से गई है, कैसे गई है, इस तरह से गई है। कहाँ काट रही है सर, एक बार तो एक्स को यहाँ काटती है, एक बार यहाँ काट रही है। कितनी जगह काट रही है, यानी ये तीसरी रेखा है, कहाँ काट रही है, दो जगह काट रही है एक्स को। तो क्या होगा सर, सर पी एक्स के शून्य कितने होंगे, पी एक्स के
शून्य कितने होंगे? शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, हल्का सा अलग है। देखो कैसे गई रेखा, ये गई इस तरह से। हाँ भाई, ऐसे गई है। तो भाई जो हमने रेखा खींची है वो एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है? गौर करो ध्यान से। सर एक, एक यहाँ काट रही है, 2, उसके बाद 3 और 4। कितनी काटी है बच्चों? 4 जगह काट रही है। तो पी एक्स के शून्य कितने होंगे? तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? कितनी होगी? कितनी काट रही है? 4 होगी। ठीक है बच्चों। आ जाओ भाई, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, इस एक्सरसाइज का। ये भाई आप देखो, हाँ ये चीज बढ़िया। अरे समझो, तो भाई इस तरह से गई है रेखा, ये ऐसे करके वहीं के ऊपर टच कर गई है, वहीं के ऊपर टच कर गई। अब पूछा जा रहा है, हाँ ऐसे करके ये टच नहीं हुई है, उसके बाद ये ऊपर से गई है। अब देखो, अब पूछा जा रहा है कि ये कहाँ काट रही है। अब तुम ध्यान से देखोगे, इसमें मेरे कलर करने में तो दिक्कत हो रही है, ऐसे समझो इसे। हाँ भाई देखो, ये कैसे आ रही है? सर यहाँ पे काटती है, सर यहाँ बिल्कुल नहीं काट रही है, ऊपर ऊपर जा रही है। सर यहाँ भी नहीं काट रही, सर कितनी काट रही है? ओनली एक जगह काट रही है। कहाँ काट रही है बच्चों? ओनली एक जगह काट रही है। वो वहां से टच होकर जा रही है, लेकिन वहां काट नहीं रही है। तो कैसे सुनने को बच्चों? तो पी एक्स के शून्य कितने होंगे? शून्य कितने होंगे बच्चों? 1 होंगे। ठीक है बच्चों, यही तुम्हारे आंसर होंगे। पेपर में से एमसीक्यू में से इसमें क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ गया ना, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने समझाया था ग्राफ में। कॉन्सेप्ट यही है। अगर कोई तीसरी रेखा है, अगर वो एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है, तो वो जितनी बार काटेगी वही क्या होंगे इसके? शून्य के होंगे। तो भाई इस वीडियो में इतना ही बस, क्योंकि 2 पॉइंट बना तो इतना ही है। तो मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।